नाउ नेक्स्ट है आपके कि कोल्ड वॉर के कारण क्या थे, क्या ऐसा कारण था जिसके कारण हमने ये देखा कि ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, कि दो ध्रुवीयता का क्यों, द एंड ऑफ द वेबलॉटी क्यों ही। इसके जो मेन कारण थे वो ये थे कि वाइटल द रिसोर्स सच एज द ऑयल एंड मिनरल, की संसाधनों का खोज करना। कि जानते थे बड़े बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज थी, इन्हें ये मालूम था कि यहाँ पे तेल और खनिज या मिनरल्स हमें मिलेगा। सेकेंड, टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर कोड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, ये इन एरिया में ला करके अपने हथियारों और अपनी सेनाओं या ट्रूप्स को रखना चाहते थे। एंड लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कोड स्पी ऑन ईच अदर, एंड साथ ही इन ठिकानों में जहां ये पावरफुल कंट्री एक दूसरे की जासूसी का काम भी कर सकते थे। इकोनॉमी सपोर्ट इन दैट द मैनी स्मॉल एलाइज टुगेदर could help pay for military expensive, और इकोनॉमी हेल्प के लिए इन्होंने इन कोalition के अंदर में बहुत छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर इन्होंने अपनी हेल्प के लिए इन्होंने करा कि ये कंट्रीज जो है ये हमारी हेल्प करेंगे, हमारी मिलिट्री का खर्चा या एक्सपेंस ये कंट्री ही वहन करेंगे। ये ऐसे कारण थे कि छोटे देशों को इन महापावर से के लिए बहुत जरूरी बना देते हैं कि ये जो महापावर है इन लोगों के पास आकर के इस प्रकार से इनकी हेल्प करेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट कारण थे इन गुटों में शामिल होना, और इनका ही संकेत मिलता है कि महापावर या सुपर पावर के विचार से इस प्रकार से पारस्परिक युद्ध को भी जीत सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरेंस ऑफ द कोल्ड वार, यानी शीत युद्ध के दायरे। तो एरेंस ऑफ द कोल्ड वार के सामने बहुत सारे ऐसे क्राइसिस है जिसमें क्यूबा जैसी हमने मिसाइल क्राइसिस के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि कोल्ड वार के दौरान जो खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, लेकिन हमने ध्यान दिया कि इन संकटों में लड़ाई में किसी भी प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। इन दोनों महापावर ने कोरिया 1950 से लेकर 1953, बर्लिन 1958, 62, कागो 1960 के दशक के स्टार्टिंग में कई जगह पर सीधे ही इनकी लड़ाइयाँ भी हो चुकी है, और बहुत जगह ऐसी क्राइसिस थी जहाँ पर संकट गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और हमने ये भी देखा कि कई बार ऐसा हुआ है कि अदर कंट्री पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो पीछे हटने को तैयार हो गए। जब हम कोल्ड वार की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हम दो विरोधी गुटों के बारे में बात कर रहे हैं, और दो विरोधी गुट हैं हमारे यूएसए एंड यूएसएसआर। लेकिन बात एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे बहुत अधिक जनहानि हुई, लेकिन परमाणु वार से बचा, लेकिन वर्ल्ड जो है ये न्यूक्लियर वार से बचा रहा। अब ऐसे कई मौके आए जबकि कोल्ड वार के बारे में हमने ये भी देखा है कि दोनों गुटों के बाहर आने पर भी कई बार इस प्रकार की लड़ाइयों को हम भूल नहीं सकते थे। नाउ नेक्स्ट है कि हालांकि कई बार हमने ये भी देखा कि जिसमें कोalition के अंदर लड़ाइयों का अंत नहीं हो रहा था, तो इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा की और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। अब हम इस बात को समझ गए थे कि इसके बावजूद भी वार हो सकता था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा रहे थे। दोनों गुटों के पास ये मंशा करने की समझने की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त भी और भी कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि एटॉमिक दुर्घटना अगर होती है तो किसकी गलती से होती है। अगर एटॉमिक के कारण किसी की गलती से हथियार चलता है तो स्टार्टिंग में हमें ये लगेगा कि इस कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी और कंट्री ने नहीं, बल्कि रखने या रखरखाव करने वाले किसी भी आदमी के द्वारा या षड्यंत्र के द्वारा ये मिसाइल दाग दी जाती है। आप ये चित्र देख रहे हो, ये कार्टून के अंदर दिखा रहे हैं कि दोनों ही कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कोट्टी ने बनाए हैं, और इन्होंने शीत युद्ध को या कोल्ड वार को लेकर इंडिया का एक नजरिया यहाँ पे दिखाया गया है। कि पहला कार्टून उस समय का है जिस समय समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रख करके अमेरिका ने चाइना के साथ में गुपचुप दोस्ती कर ली। और इस कार्टून में हमें दिखाया गया है कि किरदारों के बारे में भी जानकारी, कि दूसरे कार्टून में हमने वियतनाम और अमेरिका की दुस्साहस को दिखाया है कि किस प्रकार से चित्रित किया गया है कि वियतनाम युद्ध के बारे में कोई और झटकन भी हमें दिखाई पड़ती है। अब देखो नीचे वाले चढ़ा कार्टून में आप देख रहे हो
कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉनसन वियतनाम की मसले बड़े कष्ट में जाने पड़ते हैं, कि वो बड़ा कष्ट, ये वियतनाम ने जो लड़ाई की और अमेरिका से जो जीत गया था उसके बारे में इसका कष्ट में दिखाई पड़ता है। नाउ नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस ऑफ वेबप्लॉटिंग। वेबप्लॉटिंग के सामने किस प्रकार का चैलेंज है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।